साथ मैं हूं कविता सिंह। सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच जारी तनातनी के बीच भारत के शूरवीरों ने चीन की हर चाल को नाकाम करने की पुख्ता तैयारी कर ली है। सरहद पर जंगी जहाजों की तैनाती बढ़ा दी गई है, तो दुश्मन के रडार को चकमा देने वाले हेलीकॉप्टर भी आसमान पर मंडरा रहे हैं। चीन की हर हरकत पर नजर रखने के लिए भारत ने टोही विमान भी तैनात कर दिए हैं। देखिए चालबाज चीन को पटकनी देने के लिए क्या है हमारे मुल्क की तैयारी, रिपोर्ट के जरिए। चीन की चालबाजियों से सतर्क हिंदुस्तान। गलवान घाटी में गरज रहे लड़ाकू विमान। सुखोई की दहाड़ से सिहरा दुश्मन देश। ड्रैगन को दर्द देने को तैयार जगुआर। चीनी टैंक को चकमा दे रहा अपाचे। बंगाल की खाड़ी में तैनात युद्धपोत। पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सेना की कायराना हरकतों के बाद दोनों देशों के रिश्ते तनाव के चरम पर पहुंच गए हैं। सोची समझी साजिश के तहत चीन ने जिस तरह हमारे शूरवीरों पर आधी रात को हमला किया, उसके बाद भारत की सेना का विश्वास पीएलए से पूरी तरह उठ चुका है। भारतीय सेना को पता है कि चीन अपनी जुबान से भले ही शांति का राग गाता है, लेकिन मौका मिलते ही वो अपना दुस्साहस दिखा देता है, क्योंकि दगाबाजी ड्रैगन की फितरत है। धोखेबाजी ही चीन की असली पहचान है। ऐसे में भारतीय सेना भी पूरी तरह सतर्क हो उठी है। अगर दोबारा चीन ने हमारे सैनिकों को आंख दिखाने की कोशिश की तो उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी। चीन के साथ हुई हिंसक झड़प में 20 जवानों की शहादत के बाद भारतीय सेना ने चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की ठान ली है। भारतीय सेना का कहना है कि चीन ने इस हमले की साजिश को एक सोची समझी रणनीति के तहत अंजाम तक पहुंचाया और अब भारतीय सेना ने भी चीन को उसकी साजिश का जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है, ताकि चीनी सेना को उसी की भाषा में जवाब दिया जा सके। चालबाज चीन हमले के बाद लगातार भारतीय सैनिकों पर झूठे इल्जाम लगा रहा है। उसकी कोशिश दुनिया को ये दिखाना है कि चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर हमले की प्लानिंग नहीं की थी और ये सब कुछ अचानक हो गया। लेकिन चीन ने हमारे जांबाजों के साथ छल किया था, एक सोची समझी साजिश के साथ हमला किया था। तभी तो उसकी सेना की लाठियों और डंडों में नुकीली कीलें लगी थीं। जाहिर है पीठ पर वार करने की आदत से चीन बाज नहीं आने वाला। ऐसे में भारत को पलटवार के लिए तैयार होना लाजमी है। चीन के मुकाबले हिंदुस्तान की सेनाएं हर प्रकार से तैयार है। हमारी फौज जो है पूरे एलएसी पर लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक हर प्रकार से तैनात है, हर प्रकार से सक्षम है और चीन के मुकाबले के लिए रेडी है। जहाँ तक एयरफोर्स का ताल्लुक है, एयरफोर्स भी फुल अलर्ट पर है पूरे लद्दाख में एज वेल एज एल्सवेयर। और हिंदुस्तान की नेवी की भी क्षमता को बढ़ा दिया गया, वो भी गश्त लगा रही है इस समय इंडियन ओशन रीजन में और हर प्रकार से तैयार है। चीन के साथ बढ़ती तनातनी के बीच भारत के जांबाज जमीन से आसमान तक लोहा लेने को तैयार हैं। आर्मी के बाद एयरफोर्स भी चीन से लगे सरहदी इलाकों में चौकस हो गई है। लद्दाख की पूर्वी सीमाओं पर चीन के साथ बड़े तनाव के बीच यहाँ सेना के साथ साथ वायुसेना भी अब चीन के साथ लगने वाले सभी अग्रिम मोर्चों पर हाई अलर्ट मोड पर आ गई है।
वायुसेना ने यहां आसमान में अपने लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टरों की मौजूदगी पहले से ज्यादा बढ़ा दी है। वायुसेना के सबसे आधुनिक जेट यहां लद्दाख की हवाओं में सुखोई और जगुआर के साथ साथ मिग लगातार आसमान में मंडराते नजर आ रहे हैं। तो वही दूसरी ओर चिन्नूक और अपाची जैसे हेलीकॉप्टरों की तैनाती भी यहां आसमानों में पहले से ज्यादा बढ़ गई है। लेह लद्दाख में सुखोई और जगुआर की गर्जना से चीन के होश फाख्ता हो चुके हैं। अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर की उड़ान से उसकी घिग्गी बन चुकी है। एयरफोर्स की जब हम बात करते हैं तो इंडियन एयरफोर्स ने न्यू अपाची अटैक हेलीकॉप्टर डिप्लॉय किया है। इंडियन एयरफोर्स ने सुखोई 30 मार्क 1, मिग 29 और जगुआर फाइटर्स भी फॉरवर्ड एयर बेसेस में पोजीशन कर दिया है। C-17 ग्लोबमास्टर 3 और C-130J सुपर हरकुलस और AN-32 वो एयर ब्रिज बनाई हुई है चंडीगढ़ से लद्दाख तक का, ताकि मेन और मटेरियल वहां ट्रांसपोर्ट हो सके। आसमान में भारत की तैयारी ऐसी है कि पलक झपकते ही दुश्मन के नापाक मंसूबे मटियामेट हो जाएंगे। मिनटों में दुश्मन के ठिकाने तबाह हो जाएंगे। वायुसेना की ये चौकसी इसलिए भी अहम है कि LAC के उस पार तिब्बत के इलाके में कुछ अग्रिम मोर्चों पर चीनी एयरफोर्स की सक्रियता नोटिस की गई है। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए पता चला है कि तिब्बत में कुछ अग्रिम इलाकों में यहां चीन ने बुनियादी ढांचे का निर्माण तेजी से शुरू कर दिया है। जिन इलाकों में बुनियादी ढांचे का निर्माण तेजी से हो रहा है वो उसी पैंगोंग लेक के बिल्कुल करीब है जहां चीनी सेना ने अतिक्रमण किया हुआ है। गलवान घाटी में चीन की कायराना हरकत के अगले ही दिन वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया लेह के एयरफोर्स बेस पर पहुंच गए थे। 2 दिनों तक अग्रिम मोर्चे पर सुरक्षा तैनातियों की समीक्षा कर वायुसेना ने साफ कर दिया था कि भारत के सूरवीर अब चीन के साथ किसी तरह की नरमी दिखाने को तैयार नहीं है। LAC के ऊपर तकरीबन 80% जगह पर हम चीन के ऊपर हावी है। हम एडवांटेजेस पोजीशन में, अगर वहाँ हम कोई ठोस कदम उठाते हैं तो हम हर प्रकार से जीत हमारी होगी। हम चीन के ऊपर हावी हो जाएंगे और चीन की जमीन को भी कैप्चर कर सकते हैं, जिसको हम बार्गेनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसी जगह पे मुठभेड़ होती है जहाँ एडवांटेज चीन को है तो वो उसका आउटकम क्या होगा वो तो समय दिखाएगा। लेकिन मैं ये पक्का विश्वास दिलाता हूँ कि किसी प्रकार से हिंदुस्तान की हार नहीं होगी। गलवान में अपने जांबाजों की शहादत ने भारतीय सेना की आंखें खोल दी हैं। भारतीय सेना अब अच्छी तरह जान गई है कि चीन की सेना कहीं भी विवाद का नया मोर्चा खोल सकती है। लिहाजा अब सरहद के किसी हिस्से पर चौकसी में कोई कमी न रहे। लेह लद्दाख के साथ साथ सेना ने पहले से ही हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लगी चीन की LAC के साथ फॉरवर्ड पोस्टों पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। सैनिकों को पूरे मिलिट्री साजो सामान के साथ लैस कर दिया गया है। कुछ जगहों पर अभी भी सैनिकों की तैनाती लगातार जारी है। वहीं तनाव को देखते हुए सैनिकों की सामान्य छुट्टी भी रद्द कर दी गई है। भारत चीन बॉर्डर पर तनाव को लेकर शुक्रवार को हुई सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी भरोसा दिया था कि सीमा पर किसी भी चुनौती को पार करने के लिए भारत की सेना हर वक्त तैयार है, चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स हो या फिर समंदर के सिकंदर इंडियन नेवी। चीन की चालबाजी से भारतीय नौसेना भी सतर्क है और चीन से होने वाले संभावित खतरे से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर है। हिंद महासागर में चीनी गतिविधियां बढ़ी हुई हैं। वहीं चीनी नौसेना इस फिराक में है कि समंदर पर अवैध कब्जे के लिए ये कुख्यात चीन तनाव के बीच ऐसी हरकत कर सकता है। वहीं भारतीय नौसेना भी चीन की हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हिंद महासागर में चीन की चालबाजी से नौसेना भी सतर्क है और किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए अलर्ट मोड में है। हिंद महासागर में चीनी नौसेना की गतिविधियां पहले से ही बढ़ी हुई हैं। समंदर में अवैध कब्जे के लिए कुख्यात चीन तनाव के बीच भी ऐसी हरकतें कर सकता है और इसलिए नौसेना अपनी तैयारी में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती। तो जल सेना बे ऑफ बंगाल में भी चौकन्ना हो गई है और अपने शिप्स को डिप्लॉय की है और इंडियन ओशन में भी अपने शिप्स को डिप्लॉय की है। तो ये तीनों स्तर पे, जमीन पे, आकाश में और जल में, तीनों में फौज ने मोबिलाइज कर दिया है। हिंदुस्तान की फौज ने मोबिलाइज कर दिया है और
तीनों अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। यदि कुछ स्थिति बिगड़ती है और वो वॉर की तरफ आगे जाती है तो हमारे ये जो मोबिलाइजेशन स्कीम है और जो ऑपरेशन प्लानिंग है वो पूरी तरह से सक्षम है चीन को अपना सही जगह दिखाने के लिए, और चीन को झुकना पड़ेगा, इतनी हमारी बढ़िया तैयारी है। LAC पर भारत और चीन के बीच की तनातनी को लेकर पूरा देश एकजुट है। जान की बाजी लगाकर सरहद की हिफाजत में तैनात शूरवीरों को सारा देश सलाम कर रहा है। सियासी पार्टियां भी सारे मतभेद भुलाकर सरकार के साथ खड़ी हैं। सर्वदलीय बैठक के जरिए पीएम मोदी ने भी साफ कर दिया है कि सेना को किसी भी तरह की कार्रवाई करने की पूरी आजादी है। शूरवीरों पर कोई अंकुश नहीं है। मैं आपको भी आश्वस्त कर रहा हूं कि हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। डिप्लॉयमेंट हो, एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रही है। गलवान में चीनी दुस्साहस को लेकर भारतीय सैनिकों के तेवर इसलिए भी तल्ख हैं क्योंकि चीन ने इस हमले के लिए सारे नियम कायदों को ताक पर रख दिया। बर्बर हिंसा के जरिए उसने खुद ही ये बता दिया कि PLA विश्वास के लायक नहीं है, लेकिन भरोसा टूटने के बाद भारत ने भी शपथ ले ली है कि अब उसे उसी की भाषा में समझाना होगा। श्रीनगर से आसिफ सुआफ और जम्मू से पंकज शर्मा के साथ दिल्ली से राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।